प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में 5 अगस्त को भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। राम मंदिर आंदोलन को धार देने वाले कई बड़े चेहरे अपने जीते जी राम मंदिर के सपने को साकार होते नहीं देख सके। इनमें महंत रामचंद्र परमहंस, बीएचपी के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ जैसे दिग्गज शामिल हैं, जिन्हें राम मंदिर आंदोलन का स्तंभ माना जाता था। अब चलिए बताते हैं अशोक सिंघल के बारे में। राम मंदिर के शिलान्यास से लेकर बाबरी मस्जिद मामले में अशोक सिंघल अहम भूमिका में रहे। 1989 में अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के बाद अशोक सिंघल ने कहा था, ये मात्र एक मंदिर का नहीं, हिंदू राष्ट्र का शिलान्यास है। राम मंदिर के शिलान्यास के बाद अशोक सिंघल ने राम मंदिर आंदोलन को हिंदुओं के सम्मान से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई और देश भर में आंदोलन के लिए लोगों को एकजुट किया। वह 2011 तक बीएचपी के अध्यक्ष रहे और फिर स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 17 नवंबर 2015 को उनका निधन हो गया। दूसरा चेहरा अटल बिहारी वाजपेयी का। जी हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी राम मंदिर आंदोलन की पहली पंक्ति के नेता के तौर पर शामिल रहे हैं। 1980 में ही भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी पहले बीजेपी अध्यक्ष थे और 1980 में शुरुआत से ही भाजपा ने राम जन्मभूमि को मुद्दा बनाया था। अयोध्या राम जन्मभूमि को लेकर आरएसएस ने आंदोलन चलाने का काम किया तो भाजपा ने वाजपेयी के दौर में ही बहुसंख्यताओं की राजनीति को हिंदुत्व से जोड़ने की कवायद की। राम मंदिर के लिए होने वाली सभी धर्म सांसदों में सभी मीटिंग में अटल बिहारी वाजपेयी पहली पंक्ति में बैठते थे। 6 दिसंबर 1992 की पूर्व संध्या को यानी 5 दिसंबर को लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा था कि वो भी मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ अयोध्या जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई है। वाजपेयी का कहना था कि पार्टी ने उन्हें दिल्ली जाने और वहां मोर्चा संभालने का आदेश दिया है और वे उसका पालन करेंगे। वाजपेयी का निधन अगस्त 2018 में हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य रामविलास दास वेदांती ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की हार्दिक इच्छा थी रामलला का भव्य मंदिर बने। लखनऊ की एक रैली में अटल बिहारी वाजपेयी ने भीड़ देखकर कहा था, रैली नहीं ये रैला है, रामलला का खेला है। अब बात करते हैं महंत रामचंद्र परमहंस की। रामचंद्र परमहंस के व्यक्तित्व का एक पहलू ये भी था कि राष्ट्र स्तर पर भले ही उन्हें मुस्लिम विरोधी माना जाता था, लेकिन अयोध्या में वे मुसलमानों में काफी लोकप्रिय थे। बाबरी मस्जिद निर्माण समिति पैरवी करने मोहम्मद हाशमी अंसारी के साथ रामचंद्र दास के सबसे अच्छे संबंध रहे और दोनों लोग एक साथ मुकदमे की पैरवी करने जाया करते थे। रामचंद्र ने न सिर्फ अपनी आंखों में पल रहे भव्य राम मंदिर निर्माण के सपने को, बल्कि इस बहाने वो भक्तों को भी ये संदेश देने में सफल रहे कि आने वाले समय में राम जन्म स्थान पर भव्य और दिव्य मंदिर बनकर ही रहेगा। लेकिन 92 साल की उम्र में 31 जुलाई 2003 को उनका निधन हो गया। अब बात करते हैं महंत अवैधनाथ की। 1986 में जब फैजाबाद के जिला जज जस्टिस कृष्ण मोहन पांडे ने राम मंदिर का ताला खोलने का आदेश दिया था, तो उसको लागू करने के लिए महंत अवैधनाथ मौके पर मौजूद थे। 22 सितंबर 1989 को उस विराट हिंदू सम्मेलन जिसमें 9 नवंबर 1989 को जन्मभूमि पर शिलान्यास कार्यक्रम घोषित हुआ, उसकी अध्यक्षता अवैधनाथ ने ही की। इतना ही नहीं, हरिद्वार के संत सम्मेलन में उन्होंने 30 अक्टूबर 1990 को मंदिर निर्माण की तिथि घोषित की और 26 अक्टूबर को वह इसके लिए निकल पड़े थे। 23 जुलाई 1992 में मंदिर निर्माण के लिए अवैधनाथ की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से मिला। बात नहीं बनी तो 30 अक्टूबर 1992 को दिल्ली में हुए 5वें धर्म संसद में 6 दिसंबर 1992 को मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा शुरू करने का निर्णय ले लिया गया और इसका नेतृत्व करने वालों में अवैधनाथ सबसे आगे रहे।
उनके समय में गोरखनाथ मंदिर को राम मंदिर आंदोलन के मुख्य केंद्र के तौर पर जाना जाता था। हालांकि 12 सितंबर 2014 को अवैधनाथ का निधन हो गया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उनकी गद्दी संभाली और आज इन सभी के सपनों को साकार करने के लिए पीएम मोदी 5 अगस्त को भूमि पूजन करेंगे और फिर राम मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। यहाँ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। LNV इंडिया, आपका अपना न्यूज पोर्टल। लॉग इन करें www.lnvindia.com।